एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट है फर्स्ट का x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बनाना है, पर सबसे पहले हमें इसके क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल। जो x के साथ है क्या, -1 है, ये वेरिएबल है, हम इसको सेपरेट करना है। कैसे करते हैं देखना, ठीक है। अगर मैं इसमें दो मेथड्स होते हैं, पर हम कर रहे हैं लॉन्ग मेथड से। एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसपे हम क्या करते हैं, -1 को अगर इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊं मैं, तो क्या बन गया, 0 + 1 बन गया, माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता था ना, कर देते ना। तो 0 + 1 का मतलब क्या है, +1 है ना। तो सीधे यहाँ से आ गया हमारा x = 1 आ गया ना, समझ रहे हो। पर हम इस मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे कुछ अलग मेथड से। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना। जब इक्वल आता है तो मतलब होता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब कैसे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास अगर -1 है, ये -1 है, अगर इसको मैंने 0 कर देना है, इसको मैंने गायब कर देना है, तो मैं इसके साथ क्या करूँ, -1 को मैं क्या करूँ कि 0 हो जाए, 1 से +1 से करता हूँ उसको सॉल्व, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब भी तुम क्वेश्चन करोगे, अगर ये -1 है, जब भी कभी कोई नेगेटिव इंटीजर होता है, कोई नेगेटिव वैल्यू होती है और ये कभी पॉजिटिव वैल्यू से मिलती है सेम नंबर से, तो वो 0 हो जाती है। तो -1 है, अगर मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर 0 इस साइड है, तो अगर मैं इधर +1 से कर रहा हूँ, तो इधर भी मेरे को किससे करना पड़ेगी, +1 से, क्योंकि मेरे को बराबर बनाना है। जैसे x - 1 = 0 है, अगर मैं यहाँ पे +1 कर रहा हूँ, तो इधर भी +1 करना पड़ेगा मुझे दूसरी साइड पे, समझ रहा है इस चीज को। अब क्या हुआ, x प्लस माइनस, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x प्लस माइनस ही आ गया 0, है ना। तो ये आ गया, ये मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, तो हमारे पास बचा x ही बचा ना, ये खत्म हो गया। -1 से +1 कट गया, प्लस माइनस से 0 हो गया। अब हमारे पास दूसरे पास क्या है, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हुआ, तो आ गया हमारा आंसर 1, ठीक है। फिर से समझना, बी पार्ट देखना, इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन। x + 1 = 0। अब हमारे पास है x + 1 = 0। अब हमारे पास यहाँ पे इस +1 को, इसको हमने खत्म करना है, तो +1 का है तो हमें किससे करेंगे, नेगेटिव से। +1 है तो इधर क्या कर देंगे हम, अगर इधर -1 किया तो दूसरी साइड में क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, प्लस माइनस से ये सारा कट गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे तो बच गया x = 0 - 1 कितना आ गया हमारे पास, समझ रहे हो। अब देखना इधर और समझना, बी सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया, फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास है सी करते हैं, x - 1 बोला बोलो तुम, x - 1 = 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, -1 है, इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर से करना पड़ेगा। -1 है तो +1 से करेंगे। जब हम इस साइड करेंगे तो हमें दूसरी साइड से भी उसी इंटीजर से +1 करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इधर तो x है और -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और 5 + 1 क्या हो गया। और हमने पढ़ा होता ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो क्या होता है, मैं फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ। हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड में करते थे, तो क्या हो जाता था, 5 - 1 का बन जाता था +1, तभी तो 6 आ रहा है ना। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल सही है, पर हम करेंगे इस मेथड से, क्योंकि बोला सेपरेट करने के लिए, समझ गए। करते थे ना, यहाँ पे अगर माइनस से दूसरी साइड लेके जाते तो प्लस का बन जाता था ना, उसको बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। तो हम करेंगे पर इस मेथड से, तो हमारा आ गया यहाँ पे x = 6। डी बोलो जल्दी क्या है,
प्लस 6 इजिकल टू, अब बड़ा इजी है, मैंने इस प्लस 6 को 0 में बदलना है तो मैं किस जगह -6 से, अगर -6 इधर कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी -6 से करना पड़ना, क्योंकि दोनों साइड बराबर बनाना है। तो यहाँ पे तो बन गया 0 और ये 2 - 6 कितना आ गया हमारे पास -4। समझ गए? ये समझ रही है। अब ई पार्ट है हमारे पास, ई पार्ट क्या है हमारे पास y माइनस इजिकल टू -7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको चेंज करना है, -4 को 0 बनाना है तो क्या करेंगे +4, और दूसरी साइड में हमें क्या करना पड़ेगा -7 और प्लस, क्लियर है। यहाँ ये खत्म हो गया, प्लस माइनस से 4 का 4 कट गया और यहाँ बच गया हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया -3, यस प्लस माइनस माइनस पर बड़ी डिजिट के साथ साइन है माइनस का तो माइनस आएगा, तो हमारा आंसर आ गया -3। आसान लग रहा है वो? अब बताओ E, F और H में मैं कौन सा करवाऊं? एक करूंगा और बाकी तो खुद कर लोगे और पक्की बात है ना? स्टॉप कर दे बाजू में देखो। अब है हमारे पास फिर से क्वेश्चन, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द सेम वैसा ही है, पर यहाँ पे थोड़े से हमारे जो इक्वेशंस होंगे वो थोड़े अलग तरह से है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है ए, वो क्या है 3l इज इक्वल टू 42। एक चीज बताना मेरे को ध्यान से समझना, जो मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाता था वो क्या होता था तो अगर मैं दूसरे मेथड से करता तो क्या आता था मेरे l 42/3 ऐसे आता, 3 1 3 और यहाँ पे आ गया 3 4 14 आता, यस सर। इसमें भी 14 ही आंसर आएगा, पर हम करेंगे उसी तरह से सेपरेट करके, है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम, कैसे करते हैं। अब 3l है, इसको हमें खत्म करना होगा, तो कैसे करेंगे 3l है तो नीचे अगर हम 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है डिवाइड कर उल्टा करके, अगर इसको मैं 3l से 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को 42 से भी क्या करना पड़ेगा बराबर बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से 3 चला गया ना, बनना है बनने l का मतलब ये l होता है ना, तो l इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 42/3 आ गया ना। और जिसको उसमें सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 40, तो l क्या आ गया हमारे पास l इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें दोनों मैथड से बोल रहा हूँ बार-बार कि तुम दोनों याद रखना, ठीक है। ये शायद इसी में यूज होगा, वो हमेशा यूज होगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे कौन सा पार्ट करते हैं, 3s यार कौन सा क्वेश्चन है बी पार्ट क्या है b/2 इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखना, अब मेरे को क्या गाइड करना है यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 गाइड करना है, तो मेरे को सिंगल यहाँ पे b चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ पे 2 है तो मैं 2 को क्या करूं कि वो क्या हो जाए, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई लिख के मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से तो 2 कट जाएगा, हो गया ना गाइड। तो बस जब डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और एक दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा 2 से ही करनी पड़ेगी, तो यहाँ अब 2 से क्या चला गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया, और यहाँ पे मतलब b इज इक्वल टू 6 टू द, समझ आया, तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा सॉल्व, समझ आ रहा है सक्षम भाई निहारिका, ऐसा बताओ किसी को समझ नहीं आया, आ रहा है सबको। अब हमारे पास है यहाँ पे सी पार्ट क्या है बेटा, जल्दी बोलो 2 जोड़ यार एक ये खुद करोगे तुम घर से, ठीक है। सी बार डी भी तुम खुद करोगे घर से, ठीक है, क्योंकि डी ए की तरह है ना,
और सी तुम्हारा बी की तरह है ना। तो मैं करता हूँ तुम्हारा एफ पार्ट, ठीक है, एफ पार्ट करता हूँ मैं। एफ पार्ट हमारा क्या है बोलो? Z upon 3 5 upon 4, यही है। अब Z राइट हैंड साइड में क्या है? 3 है Z upon 3, तो हमें 3 को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर इस साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से तो 3 से 3 कट गया और यहाँ पे क्या हुआ? Z is equal to 5 3 upon, समझ गए सभी? ये कौन सा पार्ट था हमारा? F पार्ट था ये। और बताओ अगला क्या है? F पार्ट हो गया हमारा, कहाँ पे था? जी करना, देखना बहुत इजी है। जी क्या है हमारे पास? A upon 5 आगे कहाँ पे चंदे खड़े हो? A upon 5 multiply 5 is equal to 7 upon 15 multiply by 5। इजी है। 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, A 1 था A is equal to 7 5 35 upon 15। आगे सॉल्व नहीं होगा, डेसिमल में होगा ना सॉल्व, तो हम ये करते हैं, ठीक है। पांच स्टॉप हो गए सभी। अगर आप चाहो तो 35 और 15 को कट भी कर सकते हो। ऐसा कोई टेबल में 35 या तो 15 5 7 था 35 और 5 6 था 15, तो हमारे पास क्या आ गया? 7 upon 3, ठीक है। अब हमारे पास एक पार्ट राइज का वो भी कर ही देते हैं, वो भी क्यों छोड़ना। कौन सा पार्ट है? एच पार्ट है वो। क्या है एच पार्ट हमारा? अब बोल 20t is equal to -10, ये एच पार्ट। चलिए शुरू बता, ट्राई कर। हाँ 20t आशिमा मल्टीप्लाई करके कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड अपॉन क्या आएगा नीचे? 20। अगर यहाँ कर रहे हैं तो पर दूसरी साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। समझी यशवनी? और ध्यान दे। अब क्या हुआ? 20 से ये चला गया तो हमारे पास बच गया 3। अब यहाँ पे है -10 और 20 है। अब ऐसा टेबल सोचो जिसमें 0 से 0 चले गए, सीधे से टेबल ही जुड़ती भी है। तो हमारे पास क्या आ गया? -1 अपॉन। समझ गए यशवनी? प्रैक्टिस करना है ना। नहीं आएगा तो उन क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देना और बाकी कर लेना। होमवर्क में को सारा चीजें समझ गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गिव द स्टेप विद द यूज ऑफ सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये भी सेम ही है। तो थर्ड का ए हमारा क्या है क्वेश्चन का? 3n is equal to 40। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस तरह से 3n - 2 इक्वल टू 46, सबसे पहले इसको नहीं करेंगे हम सॉल्व। इसको करेंगे तब भी कोई आंसर आएगा, तो तुम्हें आसान थोड़ा इजी वे में। सबसे पहले हम इसको करेंगे जो इसके साथ हमें दिया है वेरिएबल, ठीक है, -2। तो अब हम ऐसे सर -2 को गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। -2 को गाइड करने के लिए माइनस का है तो इस साइड में क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव साइन डिवीजन आ गया, समझना। अब अगर इस साइड हमने +2 किया तो हमें इधर भी +2 करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ? -2 और +2 हो गया हमारे, कट के खत्म हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? 3n
इजिकल टू 46 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 48। बोलो यहाँ पे समझ आ गया राजा ध्यान में है समझ आ गया यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आएगा मुझे क्या हुआ देखो मैंने बोला तो इसको नहीं देखेंगे इसलिए वो आप देख सकते हो इसको सॉल्व कर सकते हो परंतु मैं इजी वे में बोलता हूँ सबसे पहले इसकी वेरिएबल को देखेंगे जो क्या हमारे पास -2 इसको हमने यहाँ से हटाना है हमने सिर्फ 3 ऐड करना है तो -2 है तो दूसरी साइड हमने क्या कर दिया प्लस और हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कर दिया राइट हैंड साइड में भी क्या कर दिया +2 कर दिया तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस ही हो गया 0 ही हो गया खत्म और दूसरी साइड का 46 प्लस 2 तो मैं हमारा क्या 3n और 46 प्लस 2 48 ठीक है अब क्या हुआ अब हमने क्या करना है 3n है हमें तो n नहीं चाहिए है ना तो हमने क्या करना है 3 हटाना है ये क्या है मल्टीप्लाई का है तो हमें इसको हटाने के लिए क्या पार्ट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ये सुनिए 3n है तो क्या करना पड़ेगा क्यों यस 3n अपॉन इजिकल टू आगे 48 अगर जब जो भी तुम इस साइड करोगे वो तुम्हें इस साइड भी करना ही पड़ेगा यस 48 अपॉन 3 समझो इस वीडियो को 2-3 बार देखना बैठकर जो लेफ्ट हैंड साइड में हम कर रहे हैं वो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा क्यों करना पड़ रहा है इसका रीजन ये है कि हमें इसको क्या है यहाँ बीच में किसका साइन है इजिकल टू का अगर यहाँ पे 5 और 5 है अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का तो ये क्या बराबर है नहीं है हमें इधर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा तभी तो वो बराबर होंगे समझ रहे हो तो वैसा ही हमें वैसा ये इधर ये छोटी तो कौन समझ पा रही है इसको अगर सोच यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड करेंगे अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो तभी तो वो 0 आएगा समझ गई अब 3 से 3 चला गया यहाँ बच गए n अब 3 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 60 बोलो समझ गए स्टेप बाय स्टेप करो आराम से अब इसका b पार्ट देखो b में तो मैं छोड़ दूं करोगे b पार्ट खुद कर लो यशवनी बोलो करोगे कर लेगी c पार्ट देखो c पार्ट क्या है हमारे को अरे मेरे को दिख रहा नहीं पता नहीं क्या आपका हो गया 20p अपॉन 3 c पार्ट है हमारे पास 20p अपॉन 3 ठीक है इजिकल टू 40 यही है ना अब सबसे पहले कौन बताएगा इनका सिंप्लाई कौन करेगा बता मेरे को 20p upon 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यस अब इसने क्या किया इसने ऊपर कर दिया 20 इसको था 20 देखिएगा तो ये और डिफिकल्ट बना देगा क्वेश्चन इसने देखा नीचे का सबसे पहले हम इस 3 को गायब करते हैं इस 3 को लिए 3 किस में डिवाइड में तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से 3 चला गया ना दूसरी साइड भी हमें वैसा ही करना पड़ेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 3 यहां से 3 से 3 कट गया तो अब क्या आ गया हमारे पास 20p अपॉन 43 से कितना आ गया हमारे पास 120 अब क्या करना पड़ेगा ये सोनी बताइए फिर से मतलब वो ये सोनी के 20p अपॉन 20 हाँ यस दोनों साइड से 20 से 20 चला गया यहाँ पे बच गया हमारा p इजिकल टू 0 से 0 और 2 से 12 तो आगे हमारे पास यहाँ पे 12 और समझ आए नहीं आएगा जी समझ आ रही है ना ओके सॉरी 6 समझ गए चलिए मेरी सर से गलती होती है वो भी जल्दी से इसको याद ओके मैं इसको का डी पार्ट है वो तुम खुद करोगे ना घर से करवाने की जरूरत तो नहीं है ऐसे ही है ना सेम अब आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन ए है हमारे पास 10p अब फिजिकल टू क्या है
100 है। अब बताओ क्या करेंगे। चल सूर्य भाई 10p upon 10 multiply by वो यार 10p upon 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे 10p है तो ना अपॉन 10 कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अभी इधर क्या करेगा 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे करेगा। ऐसे करके भी ठीक ही आएगा तेरा आंसर। ऐसा नहीं ऐसे करके नहीं ऐसे करके नहीं आएगा। समझ लिया इस तरीके का नहीं ऐसे आएगा नहीं। ये मल्टीप्लाई का 10p तो वो किस में हो गए कि कैसे गायब हो गया थे। सर डिवाइड तो 10p अपॉन 10 आ गया डिवाइड हो गया। दूसरी साइड भी डिवाइड कर। क्या करना है डिवाइड ये जो तुमने इस साइड किया। समझा कि नहीं क्या समझा। यहाँ क्या हुआ 10 से 10 चला गया इधर बच गया हमारे पास p और यहाँ से 0 से 0 तो यहाँ पे आ गया p = 10 खत्म। चल सक्षम भाई खड़े हो जा। सेकंड पार्ट क्या है कहाँ गया क्या है सेकंड पार्ट 10p प्लस क्या है भाई प्लस 10 is equal to हाँ कर सॉल्व इसको। हाँ हाँ सबसे पहले मैंने क्या है ऐसे दो आए तो सबसे पहले इसको करना है सॉल्व। प्लस 10 माइनस 10 इजिकल टू 100 minus हाँ 10 10 बोलो समझ आ गया। आ रहा है ना समझ। बैठ जाओ उसका सक्षम को आ गया समझ मतलब तो प्रैक्टिस करेगा तो और अच्छा बैठ जाओ। अब क्या हुआ यहाँ पे बच गया माइनस 10p ये प्लस और माइनस ये कट गया गायब। अब यहाँ पे 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 हो गया। अब क्या करना है इधर वंशिका बोल जल्दी 10 p अपॉन 10 फास्ट बोल डिवाइड इजिकल टू 90 अपॉन 10 फिर चला गया गायब हो गया। p इजिकल टू 0 से 0 चला गया बचा क्या 9। बोलो समझ आ गया। आसान है बैठ जाओ। कौन सा है कोई डिफिकल्ट हो या तो तुम्हें मुझे कराना होगी। बोलो वरना सारे घर से जाएंगे तुम्हें। सर डी हैं डी ऐसा भी आ गया डी में जो तुम घबरा गए। क्या है डी बोलो है माइनस बी अच्छा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। माइनस बी अपॉन 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सब गलत कर कैसे कर सकते इस क्वेश्चन में। अब क्या हुआ सबसे पहले क्या करेंगे हम काव्य ठाकुर हाँ थ्री से थ्री कर दिया। यहाँ पे क्या किया माइनस p इजिकल टू 15 माइनस बस किया भाई। देखो कंफ्यूज करने से अच्छा मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा हूँ। कभी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें माइनस इस साइड हो जिसकी हमें वैल्यू नहीं पूछी हो जैसे माइनस p इजिकल टू 50 तो ये माइनस है ये आपने इस साइड कर देना खुद ही। कंफ्यूजिंग से अच्छा मैं सिंपल बता रहा हूँ p इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस 50 समझ आ गया। क्या करना है आपने p इजिकल टू आ गया बाबा माइनस 50
और क्वेश्चन लिख। सर 3p upon 4 सर ये वाला हमारा एकदम से आसान है तो 3p upon 4 इज इक्वल टू 6। चलो तुम बोलो, मैं जगह लगा दूं। सर 3p सर 3p upon 4 upon 4 multiply मल्टीप्लाई 4 4 सर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5 बोल यार 4 multiply by 6 मल्टीप्लाई बाय 4 4 उल्टा ही कम पड़ रहा। फिर सर 4 से 4 चला गया, बचा क्या है इधर 3p 3p इज इक्वल टू 6 24। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3p इज अपॉन 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 3 3 से 3 चला गया p इज इक्वल टू और 3 इज द 24 a। समझ गए? ठीक है, करो होमवर्क चेक होगा तो सभी बच्चे प्रिपेयर करके होमवर्क कर दें।